वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद दिनेश मुंगरा। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाऊंगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो हिंदी वाक्य होते हैं, अगर उनकी हम बात करते हैं तो उन वाक्यों को जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने से हमें ऐसा पता चलता है कि वाक्य जो कार्य घटना उस वाक्य में घटित हुई है वो भी थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुआ है। और इसकी अगर हम बात करें हिंदी वाक्यों को पहचानने की, तो हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं आदि शब्द दिए होते हैं। और अगर हम इसकी बात करते हैं सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस या सकारात्मक वाक्य, साधारण वाक्यों की हम बात करते हैं, तो उनकी जब हम हिंदी से अंग्रेजी बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट आई और प्लूरल हो, बहुवचन हो, तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे और हम वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार के वाक्यों की जब हिंदी से हम अंग्रेजी बनाएंगे, अगर ये वाले हम नियम फॉलो करेंगे तो आसानी से हमारे किसी भी वाक्य में कोई गलती नहीं होगी। हम बात करते हैं जब हम हिंदी से अंग्रेजी बनाते हैं तो हम सबसे पहले कर्ता की अंग्रेजी लिखते हैं। सबसे पहले कर्ता सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखते हैं, लिखते हैं। उसके बाद हम कर्ता के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 का प्रयोग करते हैं। अंत में कर्म ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखते हैं, कर्म की अंग्रेजी लिखते हैं। इस रूल को अगर हम फॉलो करें तो जब हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की हिंदी से अंग्रेजी बनाएंगे तो हमारे से कोई भी गलती नहीं होगी। हम इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है, एक वचन कर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट आई प्लस बहुवचन करता है या प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन करता प्लस इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग करेंगे और आई और बहुवचन कर्ता के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे। फिर हम V3 का प्रयोग करेंगे और अंत में कर्म या ऑब्जेक्ट को हम प्रयोग करते हैं। इस फॉर्मूले का यूज करना अगर हमसे आ गया तो हिंदी से अंग्रेजी जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बनाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगी। इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं। राम स्कूल जा चुका है। लास्ट में इसके चुका है, राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो राम के लिए हम यहां पर राम की अंग्रेजी लिख देंगे
अब राम एक वचन करता है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करेंगे। और V3 क्रिया की तृतीय अवस्था, तो यहां पर जाना गो, गो की थर्ड फॉर्म होगी गोन, गोन, कर्म स्कूल, गोन टू स्कूल। इस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस हम आसानी के साथ बना सकते हैं। अगर इसकी हम बात करें गो एग्जांपल की, एग्जांपल नंबर 2 देख लेते हैं। मैं एक पत्र लिख चुका हूं, लिख चुका हूं, मैं एक पत्र लिख चुका हूं। तो यहां पर जो सब्जेक्ट है मैं, आई, तो आई भी लिख देंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे। और लिखना राइट, राइट की थर्ड फॉर्म होगी रिटर्न, TTEN, रिटर्न। एक पत्र, ए लेटर, LETTER। इस प्रकार से हम अफर्मेटिव सेंटेंस की हिंदी से अंग्रेजी आसानी के साथ बना सकते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्यों की, नंबर 2 नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंसेस। वाक्य नकारात्मक या नेगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, तब जब हम इनकी हिंदी से अंग्रेजी बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, इस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, हम हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव के बाद नोट का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा और कोई इसमें अलग से चेंज नहीं होता, बाकी नियम सब अफर्मेटिव की तरह रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक छोटा नियम है। इस प्रकार के वाक्यों में हम नहीं के लिए, नहीं के लिए नॉट का प्रयोग, नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव के बाद करते हैं। ये नियम है, इसको अगर हम याद रखेंगे तो हमारी कोई गलती नहीं होगी। इसका अगर हम एग्जांपल देखते हैं, इसके लिए हम एक रूल फॉलो करेंगे और उसके लिए हम एक फॉर्मूला है उसे यूज करेंगे। फॉर्मूला है एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता और आई प्लस बहुवचन कर्ता, आई प्लस बहुवचन कर्ता प्लस, इसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे और इसके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। प्लस यहां पर हम नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर प्लस हम यहां पर V3 का प्रयोग और लास्ट में हम कर्म का ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देंगे। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। इसमें दिखाया गया है कि हैज और हैव के बाद नॉट का प्रयोग करना है, फिर V3। तो हम यहां से एक एग्जांपल देखते हैं। हम क्रिकेट खेल, हम क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। हम क्रिकेट नहीं खेल चुके। अगर इस वाक्य के हिंदी से अंग्रेजी बनाने की बात करें तो यहां सबसे पहले वी, और वी बहुवचन है तो हैव, हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग। इसके तुरंत बाद हम यहां पर नॉट लगा देंगे इस नहीं के लिए, और उसके बाद V3 खेलने के प्ले, प्ले में थर्ड फॉर्म
प्लेड, क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। इस प्रकार से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की हिंदी से अंग्रेजी आसानी के साथ बना सकते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।